हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेट टाइम फंक्शन इन एक्सेल। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेट एंड टाइम के जो ऑल दो फंक्शन होते हैं मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टुडे टुडे का फंक्शन हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें आज का करंट डेट चाहिए, तो हमें यहाँ पे जस्ट करेंगे इक्वल टू एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टुडे। और यहाँ पे हम कोई भी आर्गूमेंट नहीं देंगे, हम जस्ट इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम में आपका जो डेट रहेगा, जैसे कि आज है 27/4/2025, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट अपडेट हो जाता है। देन सिमिलरली फॉर यहाँ पे होता है नाउ। नाउ का फंक्शन हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ और यहाँ पे नाउ करता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट नहीं दूंगा, जस्ट इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे डेट भी मिल जाएगा एंड टाइम भी मिल जाएगा। अगर आपको इस तरीके से डेट एंड टाइम फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे आप नाउ फंक्शन का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आता है डेट। डेट का मीनिंग क्या होता है? क्रिएट डेट फ्रॉम ईयर मंथ एंड डे। तो इन शॉर्ट आपको अगर यहाँ पे डेट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जस्ट आप इक्वल टू करो और यहाँ पे डेट लिख दो। डेट लिखने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि आपके ईयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2025 एंड देन यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे कॉमा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ एंड डे। मंथ मुझे लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 05 लिखता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा करके मैं यहाँ पे डे लिखता हूँ 15 एंड देन मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 15 मीन्स 15 में 2025 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। सिमिलरली फॉर टाइम, टाइम के लिए आपको यहाँ पे जस्ट इक्वल टू करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखना है टाइम फंक्शन टाइम। और यहाँ पे आपको भी आप यहाँ पे 24 के हिसाब से भी आप टाइम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 14 आवर एंड देन यहाँ पे मिनट्स डालता हूँ मैं कॉमा करके, कॉमा 30 कॉमा 15 सेकंड एंड देन मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे 2:30 आ जाएगा, यहाँ पे इंटर 2:30 PM। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेल शीट में टाइम भी ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको आता है यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट डे नंबर। एक्सट्रैक्ट डे नंबर मीन्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ और डे करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, तो मैं यहाँ पे डे करता हूँ। डे करने के बाद मैं यहाँ पे ये करता हूँ, उसको चाहिए सीरियल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डबल इन्वर्ट और कॉमा में देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 27 एंड देन अप्रैल APR एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ 25 एंड देन यहाँ पे डबल इन्वर्ट और कॉमा क्लोज एंड देन हिट इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे डे आ चुका है। तो मैं हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है वो है डे। डे मीन्स क्या होता है? आप यहाँ पे कोई भी डेट है उसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसमें से आप जस्ट डे एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पे डे फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डे करता हूँ। डे करने के बाद यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ डबल इन्वर्टर कॉमा में। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 देन उसके बाद यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ 3 एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर 2025 एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टर कॉमा करता हूँ। तो यहाँ पे डे का फंक्शन लगाओ, तो यहाँ पे 25 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे 25 एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पे ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली आप यहाँ पे ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ओके, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमने डे एक्सट्रैक्ट किया, तो सिमिलरली आप यहाँ पे मंथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इक्वल टू करके MON मंथ करता हूँ। मंथ करने के बाद यहाँ पे मैं जस्ट टेक्स्ट पुट कर दूंगा एज ए डेट। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जो मंथ हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर ईयर, ईयर फंक्शन का जस्ट आपको ईयर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आप ईयर फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ, तो 2025 यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डे मंथ एंड ईयर आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, देन यू क्रिएट एंड देन उसके बाद यहाँ पे मिलता है हमें यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे डेट वगैरह यहाँ पे क्रिएट किया था एंड देन उसके बाद यहाँ पे डेट हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया मंथ एंड ईयर में। सिमिलरली यहाँ पे हम टाइम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे फंक्शन होता है और एक्सट्रैक्ट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रैक्ट और लिखा है, तो यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे इक्वल टू करेंगे या और का यहाँ पे ये लिखेंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन लिखने के बाद उसके बाद हमें और एक्सट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे हमें टाइम देना पड़ेगा।
तो मैं जस्ट यहाँ पे टाइम यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 14, 30 यानी 25। एंड देन इसी मैं यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ तो यहाँ पे 14 एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि वो आवर है। सिमिलरली फॉर यहाँ पे मिनट के लिए भी वही होता है, तो जैसे यहाँ पे मैं मिनट करता हूँ एंड देन उसके बाद सेम यहाँ पे मैं एज ए डबल इन्वर्टर कॉमा में देता हूँ वैल्यू, एंड देन यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सेकंड, अगर मुझे यहाँ पे सेकंड निकालना है तो जस्ट मैं यहाँ पे सेम वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। देन यहाँ पे हमारा 35 सेकंड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारा 35 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस तरीके के बाद हमारा यहाँ पे आता है वीकडे। वीकडे का भी स्टार्ट होता है हमारा संडे के बाद, हमारा जो मंडे होता है फर्स्ट डे ऑफ वीक होता है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे नंबर ऑफ, इस तरीके से आप यहाँ पे डे ऑफ द वीक भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे कि उसके लिए फंक्शन है यहाँ पे वीक, तो मैं यहाँ पे जस्ट राइट कर लेता हूँ वीकडे। वीकडे राइट करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट कोई भी डेट दे देता हूँ रैंडमली, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया 28 अप्रैल। एंड देन उसके बाद जब मैं यहाँ पे से हिट इंटर करता हूँ तो यहाँ पे सेकंड आएगा क्योंकि वो ट्यूसडे के आता है, तो यहाँ पे सेकंड आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 29 करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीकडेज फाइंड आउट कर सकते हो। देन यहाँ पे होता है वीक नंबर, तो यहाँ पे जैसे कि आप नंबर ऑफ ईयर के लिए जो आपका वीक होता है वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वीक करता हूँ एंड नंबर करता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट देता हूँ एंड जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ वीक है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ये 18th वीक है। तो यहाँ पे डेट इफ मीन्स यहाँ पे आप दो डेट के बीच में आपको डे या फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आपको अगर मंथ वगैरह फाइंड आउट करना है तो आप मंथ वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आता है डेट इफ फंक्शन, तो मैं जस्ट यहाँ पे वी कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो है डेट इफ। डेट इफ मीन्स मैं यहाँ पे जस्ट पहले यहाँ पे डेट दिया हो, देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड डेट दिया हो एंड देन उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट डबल इन्वर्ट और कॉमा में डी लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डे वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन यहाँ पे होता है नेटवर्किंग डे। नेटवर्किंग डे भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ नेटवर्क डेज फंक्शन लिखता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं हिट इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क डेज भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 85 डेज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेटवर्क डेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें यहाँ पे फॉर्मेट डेटा का टाइम टेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का यूज़ हम यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी का टाइम चाहिए एंड देन उसके बाद अभी का डेट चाहिए तो उस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ टेक्स्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे नाउ मीन्स वहाँ का अभी का टाइम भी बता देगा आपको एंड डेट भी बता देगा। तो उसके बाद आप हिट इंटर करोगे तो यहाँ का अभी का डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट एंड टाइम वन फंक्शन यूज कर सकते हो इन एक्सेल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।